हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथे द्वारा। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का पेपर सौंदर्य शास्त्र, जिसमें हमने अनेक विद्वान पढ़े। हम अब भारतीय सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने कल आपको रस सिद्धांत के बारे में बताया था और कहा था कि रस की अनुभूति जो है वो दर्शक को होती है, ये आनंद की अनुभूति है। इसी कड़ी में अब हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं भरत मुनि का रस सिद्धांत। भरत मुनि, आज हम अध्ययन कर रहे हैं भरत मुनि का, जो कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। नाट्यशास्त्र के 6वें व 7वें अध्याय में रस का उल्लेख किया गया है। भरत मुनि के अनुसार रस की जो परिणति होती है वो नाट्य के अंतर्गत होती है, यानी कि नाट्य की परिणति जो है वो है रस। भरत से पहले 2 परंपराएं थी, एक दुहीन की और दूसरी वासुकी की। दुहीन ने 8 रस की व्याख्या की और वासुकी ने नवीन रस जो है शांत रस के रूप में इसे 9 रस माना। भरत ने दुहीन द्वारा प्रतिपादित 8 रसों को मान्यता देकर 8 स्थायी और 33 यानी 33 व्याभिचारी और 8 सात्विक भावों का निरूपण किया। 8 जो रस हैं उसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। 9वां जो रस है वासुकी का वो है शांत रस। कवि ने कहा, भरत मुनि ने कहा कि कवि के आंतरिक भावों या मानसिक आवेगों को भाव कहते हैं और ये वाचिक, आंगिक, सात्विक और अभिनय द्वारा सामाजिक हृदय में काव्यार्थ का भावन कराने वाले को भाव कहते हैं। सामाजिक हृदय से हमारा तात्पर्य दर्शक से है। भरत ने भाव को रस का कारण माना है। वाचिक, आंगिक, सात्विक अभिनय का विशेष ज्ञान कराने वाले को विभाव कहते हैं। भरत मुनि कहते हैं, जिस प्रकार भांति भांति के व्यंजनों से संस्कृत अन्न को खाने वाले व्यक्ति अन्न रस का आस्वाद करते हैं, उसी प्रकार नाना भांति के भावों एवं अभिनय द्वारा किए गए वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनयों से युक्त स्थायी भावों का सामाजिक आनंद प्राप्त करते हैं। सांस्कृतगन यानी कि हम जो भी अपना व्यंजन खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, उसमें विविध प्रकार का टेस्ट आता है, विविध प्रकार का रस होते हैं, हम उनका आस्वादन करते हैं। उसी प्रकार नाटक के माध्यम से भी वाचिक बोलकर, आंगिक और सात्विक यानी कि अभिनेता जो अभिनय कर रहा है बोलकर, सात्विक रूप से उसकी जो वेशभूषा है वो है, उसके अभिनय या मुद्राओं के जो हाव भाव हैं उनके माध्यम से सामाजिक आनंद प्राप्त करते हैं, यानी कि उन चीज़ों के माध्यम से दर्शक आनंद प्राप्त करता है। इसी आधार पर उन्होंने रस को एक सूत्र में बांधा है। वो सूत्र है तत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्तिः, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जब हम रस की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत 3 चीज उभर कर आती है, वो है विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। इनके माध्यम से रस की निष्पत्ति होती है, हमें रस मिलता है, हम रस की आनंदानुभूति करते हैं। रस का मूल आधार स्थायी भाव व विभाव है। अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव
स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुंचाने में सहायक है। यानी कि हमारे मन में जो भाव उठ रहे हैं उसको रस की अवस्था तक पहुंचाने में व्याभिचारी व स्थायी भाव का सहायक है। अब हम पढ़ेंगे भाव। भाव मन के विचारों को भाव कहते हैं। ये वाणी, अंगरचना एवं अनुभूति के द्वारा काव्यार्थों का भावन कराते हैं। भाव व रस एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं उनको हम वाणी के माध्यम से, अपनी मुद्रा के माध्यम से जो अनुभूति करते हैं या दूसरों को हम इसका आस्वादन कराते हैं, वो है भाव। तो इस प्रकार भाव व रस एक दूसरे के पूरक हैं। भाव दो प्रकार के बताए गए हैं, संचारी या व्याभिचारी। स्थायी भाव जो से हृदय के अंतः में मनोविकार, वासना या संस्कार के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, ये रस का मूल है। यानी कि भाव के दो प्रकार, जिसमें स्थायी भाव जो है वो सभी के हृदय में पाया जाता है, जिन्हें कोई दबा नहीं सकता, इसे हम कहते हैं स्थायी भाव, और ये रस का कारण है। आचार्य विश्वनाथ ने स्थायी भाव को रस का अंकुर कहा है। यानी कि वृक्ष का जो बीज होता है उसमें जो पुष्प पल्लवित होता है वो उसका रस रूप है। यानी कि वृक्ष के बीज के समान अंकुरित होकर रस रूप में परिणित हो जाता है। इस प्रकार भरत मुनि स्थायी भाव की संख्या 8 बताते हैं। रति जिसका संबंध श्रृंगार रस से है, हास्य जो हास्य से संबंधित है, करुण जो शोक का कारण है, वीर जो उत्साह से भरा हुआ है, रौद्र जो क्रोध रूप है, भयानक जो भय है, विभत्स जुगुप्सा का भाव, अद्भुत विस्मय का, और नवा जो रस है वो है निर्वेद शांत रस। इस प्रकार भरत मुनि भाव की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि संचारी या व्याभिचारी जो भाव है, दूसरा प्रकार, वो हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए उठता है और वापस लुप्त हो जाता है। इसको वो संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। संचारी का अर्थ होता है साथ साथ चलना, संचरणशील होना। ये स्थायी भावों के साथ संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें व्याभिचारी भी कहा जाता है। जैसा कि अभी आपने बताया, हमने भाव दो प्रकार के, एक स्थायी भाव और दूसरा संचारी या व्याभिचारी। स्थायी भाव सभी के हृदय में होते हैं, सदा विद्यमान होते हैं, जो रस का कारण होते हैं, और बीज रूप में हमारे होते हैं, जो कि रस के रूप में परिणित होते हैं। उसी प्रकार संचारी भाव जो हैं वो कुछ समय के लिए उठते हैं, वो स्थायी नहीं होते और कुछ समय बाद वो लुप्त हो जाते हैं। और जैसा कि अभी कहा, संचारी का अर्थ होता है साथ साथ चलना। इसे व्याभिचारी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को अपने प्रति अपशब्द कहते सुनकर हमें क्रोध आता है, तो यहाँ जो क्रोध आना है वो स्थायी भाव है, लेकिन जब हमें ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति हमें पहले भी कई बार निरादर कर चुका है, तो उस पूर्व प्रसंग का स्मरण जो है हम करते हैं, तो हमारे क्रोध का जो भाव है वो उसे पुष्ट करता है। यानी कि उस व्यक्ति ने हमें पहले भी हमारा अपमान किया है, तो ये स्थायी रूप से हमारे मन के अंतर्गत ये भाव विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार अभी हमने बताया कि संचारी भाव कुछ समय के लिए उठता है और लुप्त हो जाता है, लेकिन कुछ एक भाव और है, स्थायी भाव, जो हमेशा हमारे अंदर रहता है। तो अब यहाँ जो संचारी भाव है, वो क्रोध वाली जो बात अभी हमने की, वो हमारे साथ साथ चलती रहती है। वो हमारे दिमाग में
हमारे हमारे अंतर्गत स्थायी रूप से विद्यमान है। तो अब यहाँ हमारा क्रोध जो है वो तो लुप्त हो जाता है, लेकिन वो हमारे स्मरण में हमारे अंतर्गत रहता है। इसकी संख्या भरत ने 33 मानी है। इस प्रकार भरत मुनि ने तत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति या विभाव अनुभाव की व्याख्या की है। और सबसे पहले हमने आज इस संदर्भ में पढ़ा भाव। भाव का हमने बताया कि 2 प्रकार के उन्होंने बताए, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव की संख्या उन्होंने 8 बताई है और 9वीं जो बताई है वो है शांत रस। इस प्रकार उन्होंने बताया स्थायी भाव हमारे अंतर्गत रहते हैं, जिससे हम जो रस का मूल है। और फिर उन्होंने बताया कि संचारी व्यभिचारी जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर वो लुप्त हो जाते हैं। तो संचारी भाव जो हैं वो उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाने में वो सहायक होते हैं, यानी कि जब हमें ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति पहले भी हमारा निरादर कर चुका है तो उस पूर्व प्रसंग का स्मरण हमारे क्रोध को पुष्ट कर लुप्त हो जाता है। यह स्मरण जो है यही संचारी भाव है, जिसकी संख्या भरत ने 33 मानी है। आज हम इतना ही, कल हम आपको पढ़ाएंगे विभाव। थैंक यू।